शी जिनपिंग ने चीन को आलमी मुआशी और अस्करी ताकत बनाया। पाकिस्तान जल्द तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान को कर्जे नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। ताउन के 4 शोबे ज़राअत, IT, इकोनॉमिक जोन्स, माइंस एंड मिनरल्स अहम हैं। MOUs को तेजी से मुआहिदों में बदलना वक्त की अहम जरूरत। पाक चीन B2B शराकतदारी का हुजम $13 अरब से तजावुज कर गया। इक्तसादी सिफारतकारी को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकजी सुतून बनाया गया है। इसहाक डार का पाक चीन इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा, पाकिस्तान काबिल एतमाद डिजिटल मईशत बन चुका। CPEC-2 डिजिटल शाहराह रेशम बनेगी। चमन फाटक धमाके में शहादतें 14 हो गई। FC के 3 जवान भी शामिल। मावन वजीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद का बयान। कहा, अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशतगर्दों की बौखलाहट का सबूत। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ की चमन फाटक पर दहशतगर्दी की मजम्मत। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म कमजोर नहीं कर सकती। सदर IPP और विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म का यादा। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुल्क की सलामती के लिए हर शहरी अपने इदारों के साथ खड़ा है। ईरान के साथ डील में मुस्बत पेशरफ्त हुई। आज मजीद अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की नई दिल्ली में गुफ्तगू। कहा, आबना हुर्मुज़ आज़ाद बहरी गुज़रगाह, टोल टैक्स नहीं होना चाहिए। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब। जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की तस्दीक। अमेरिका ईरान मफाहमती याददाश्त के करीब। फरीकैन का 60 रोजा जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ खोलने पर इत्तेफाक। ईरान पर बास पाबंदियों में नरमी की जाएगी। हिजबुल्लाह इसराइल जंग का खात्मा भी शामिल। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट। ईरानी हुक्काम का कहना है कि कौमी सलामती काउंसिल ने मफाहमती याददाश्त की मंजूरी दी तो मुसविदा हतमी मंजूरी के लिए सुप्रीम लीडर को भेजा जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची बस रैपिड ट्रांसिट रेड लाइन मंसूबे का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। अंडरपास पर काम तेज करने की हिदायत। वजीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, मंसूबे पर काम तेजी से जारी है। जल्द मुकम्मल करके रूट मिक्स ट्रैफिक के लिए बहाल हो जाएगा। विफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का मक्का मुकरमा में आज़मीन हज की रिहायशी इमारतों का दौरा। सहूलतों का जायजा लिया। कहते हैं, पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं। बेहतरीन तर्ज अमल से मुल्क की वकार में इजाफा करें। अपनी सेहत का ख्याल और सऊदी कवानीन और ज़ाबतों की मुकम्मल पाबंदी करें। पाकिस्तान सिफारतकारी का बेताज बादशाह। मशरिक़ वुस्ता में अमन की उम्मीद रोशन। ईरान के साथ मुआहिदा बड़ी हद तक तय पा चुका। मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब। जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की तस्दीक। कहा, डील के आखिरी पहलू जेर बहस हैं। मामले पर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मुस्बत बातचीत हुई। सऊदी वलीअहद, UAE, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और बहरीन के रहनुमाओं से तमाम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इसराइली वजीर आजम को भी आगाह कर दिया। मुआहदे के बाद आबना हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान की मेजबानी में होगा। वजीर आजम पर उम्मीद। एक्स पर पैगाम में लिखा, सदर ट्रंप की कॉन्फ्रेंस कॉल इंतहाई मुफीद और तामीरी रही। पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने की। सिपाह सालार की मेहनत और कोशिशें काबिल सताइश है। मुज़ाकरात ने खित्ते में देर पा अमन के क़याम के लिए जारी अमन कोशिशों को आगे बढ़ने का मौका फराहम किया। पाकिस्तान पूरी संजीदगी से कोशिशें जारी रखेगा। शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की भी तारीफ। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकई की भी मुसविदे के करीब पहुंचने की तस्दीक। कहा, मुफाहमती याददाश्त 14 निकात पर मुश्तमिल। हतमी तवज्जो शक्ल देने पर मरकूज है। मुंजमद ईरानी फंड्स के इजरा को भी मुसविदे में शामिल किया जाएगा। तफसीली उमूर पर बातचीत अगले 30 से 60 दिन में की जाएगी। माजी के मनफी तजर्बात की वजह से मुख्तसर मुद्दत में हतमी नतीजे की तवक्को मुमकिन नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ।
तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है डील हुई तो भी आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। ट्रांजिट मैरीटाइम लाइसेंसेस का इजरा ईरानी हुक्काम करेंगे। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान बुनियादी सालिस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान इसी सिलसिले की कड़ी था। एक्सियोस मुमकिन मुआहदे की तफसीलात सामने ले आया। फरीकैन का 60 रोज़ा जंगबंदी और आबना हुर्मुज़ खोलने पर इत्तफाक। ईरान पर बाज़ पाबंदियों में नरमी की जाएगी। हिज़्बुल्लाह इस्राइल जंग का खात्मा भी शामिल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुआहदे के तहत ईरान के $25 अरब के मुंजमद गैर मुल्की असासे जारी किए जाएंगे। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर दूसरे मरहले में बात होगी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुफाहमती मुसवदे में ईरान पर दोबारा हमला न करने की शर्त शामिल। ईरान भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर हमला नहीं करेगा। फील्ड मार्शल का इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान। सिपा सलार की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें 24 घंटे के दौरान मुज़ाकरात में हतमी मुआफ़हत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर, सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से भी मिले। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार की तारीफ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान। पाकिस्तान पायदार अमन के आज़म पर कायम। दुनिया के अमन सलामती के लिए ज़रूरी है तसादुम की बजाय सफारतकारी को तरजीह दी जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ दार का अमन के लिए काविशों में शरीक शख्सियात से इज़हार तशक्कुर। कहा सदर ट्रंप का इक़दाम खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमन कोशिशों में अहम किरदार अदा किया। मुजव्विज़ा मुआहिदा पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा। मोहसिन नकवी ने टेलीफोन करके मुबारकबाद दी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का सोशल मीडिया पैगाम। लिखा उम्मीद है वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की कोशिशें देरपा अमन का बाइस बनेगी। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची और फैसल बिन फरहान के खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मुज़ाकरात की ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। व्हाइट हाउस के करीब एक बार फिर गोलियों की बौछार। मुसल्लह शख्स की चेक पॉइंट पर फायरिंग। सीक्रेट सर्विस एहलकारों की जवाबी कार्रवाई। हमलावर हलाक, एक राहगीर भी मारा गया। वाक़े के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। प्रेस ब्रीफिंग होनी थी। सहाफ़ी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में लगाया गया लॉकडाउन खत्म। तहकीकात जारी। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वज़ीर आज़म का दौरा चीन। हांगझू में अहम मसरूफियात। शहबाज शरीफी पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल। ताउन और सरमायाकारी के मुआहदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें और अली बाबा कंपनी के हेडक्वार्टर्स का दौरा भी करेंगे। रवा माली साल पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों में $4 अरब 98 करोड़ का इजाफा। पहले 10 माह में $11 अरब से जायद का कर्ज और ग्रांट्स ली गई। फंड्स 3,103 अरब 53 करोड़ रुपए के मुसावी हैं। 10 माह में नॉन प्रोजेक्ट एड की मद में $8 अरब 31 करोड़ मिले। बीवी की रजामंदी के बगैर खुला नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। लिखा अदालत बीवी को इख्तियार दे वो जुल्म का दावा जारी रखे या खुला कबूल करे। जबरदस्ती रिश्ता बहाल नहीं करा सकती। फैमिली कोर्ट्स को फौजदारी मयार सबूत सिविल मुकदमात में लागू करने से गुरेज की हिदायत। कोयटा में चमन फाटक के करीब जाफर एक्सप्रेस में धमाका। मुतअद्दिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। धमाके की जगह पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। धमाके के बाद बोगी में लगने वाली आग बुझा दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। मुल्क दुश्मन अनासर अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। दहशत गर्दों को नाकामी का सामना करना पड़ेगा। मुल्क की सलामती के लिए हर शहरी अपने इदारों के साथ खड़ा है। सदर IPP और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान की कोयटा ट्रेन वाक़े की मजम्मत। कहा पाक फौज के जवान अपनी जानों पर खेल कर दिफा कर रहे हैं।
डीआई खान की तहसील कुलाची के गांव अटल शरीफ में दहशतगर्दों का हमला, अमन कमेटी के 4 अरकान जाम बहक। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने घात लगाकर फायरिंग की, इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म, पाकिस्तानी मौक़िफ़ की एक बार फिर आलमी सतह पर तायद। दहशतगर्दी, मुनशात, स्मगलिंग और जाबराना पॉलिसियों से तालिबान रजीम पर आलमी बरादरी का एतमाद ख़त्म। आलमी शख्सियात ने भी अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी तस्लीम कर ली। बरतानवी नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड लिंजे ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्द तंजीमें खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा। अफगान सरजमीन का दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल रोकना होगा। काम ये बहुत सुसरवी का शिकार है। ये काम को ज़रा तेज़ किया जाए ताकि हमारे जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, वर्जिश करनी भी है, वॉक के लिए भी है। लोगों के लिए तो एक ग्राउंड है, पर ये हमारे इस इलाके के लिए घर है कि ग्राउंड में कोई अगर बन जाएगा तो हमारे को शौक बढ़ जाए। मेयर कराची के खेलों के फरोग के दावे सिर्फ ऐलानात तक महदूद, अधूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, नामुकम्मल तामीरात, फ्लड लाइट्स भी नस्ब ना हो सकी। कराची के इलाके माड़ीपुर में ज़ेर तामीर फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड ताहाल नामुकम्मल। मुर्तज़ा वहाब की डेडलाइन खत्म होने में चंद रोज बाकी, लेकिन मंसूबे की सुस्त रफ्तार बड़ा सवालिया निशान। वक्त कम, मुकाबला सख्त, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी तेज। मवेशी मंडियों में हजारों नहीं लाखों की बातें, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। खानपुर में 32 मन वजनी पांडा और 25 मन वजनी राजा के चर्चे। बकरों की रैंप पर वॉक, व्यापारियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। संबड़ियाल की मवेशी मंडी में अनोखा मुकाबला हुस्न, 155 किलो वजनी डायमंड ने बाजी मार ली। शहरियों की बड़ी तादाद इवेंट से लुत्फ अंदोज। और सैलाब का खतरा, दरियाई जेहलूम में बचाव की मशकें। रेस्क्यू 1122, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत और सिविल डिफेंस समेत मुतालिका इदारों ने हिस्सा लिया।